Welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. एज्यूर 800 की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने और आई थिंक 7 to 8 डिफरेंट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज का एजेंडा बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम आपको गाइड करने वाले हैं एफएसएमओ रोल के बारे में। कंप्लीट डिटेल बताएंगे इनकी जो भी रोल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है और किस तरीके से रोल्स को हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटअप अपने पास ऑलरेडी रेडी है। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो आई बटन पे इसका लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें हमने आपको गाइड किया था कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है, क्या क्या स्टेप्स आप यूज़ करेंगे, उन सब की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। और आज हम उसी स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसमें आपको गाइड करते हैं अबाउट एफएसएमओ रोल विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो दिस इज़ अवर रूट डोमेन कंट्रोलर, जिसको हम पीडीसी के नाम से जानते हैं। इस पीडीसी को पहले लॉगिन करा लेते हैं और दूसरा अपने पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, या फिर बैकअप डोमेन कंट्रोलर भी आप इसको बोल सकते हैं। दोनों सर्वर हमने कर लिया है टर्न ऑन और सक्सेसफुली रेप्लिकेशन दोनों के बीच में स्टैब्लिश है। सो एज वी नो दैट डोमेन रेप्लिकेशन कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट, इंट्रा साइट एप्लीकेशन एंड इंटर साइट एप्लीकेशन। इंट्रा साइट वो होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप इस्टेब्लिश करें। इंटर साइट की मीनिंग मीन्स अगर आपके पास दो अलग अलग डोमेन है और उन डोमेन के बीच में अगर आप रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो विच इज़ कंसिडर एज ए इंटर साइट एप्लीकेशन। चलिए ठीक है, टॉपिक होगा ही। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं एफएसएमओ रोल के बारे में। तो टोटल मिला के 5 अलग अलग रोल्स हमें मिलेंगे देखने को एडी के केस में, और वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि उन रोल्स की लोकेशन क्या है, आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, नेट डम क्वेरी एफएसएमओ, ठीक है ना। जब भी आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपको जिस भी डोमेन कंट्रोलर में आपके रोल्स अवेलेबल हैं, जैसे स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी, आरआईडी पूल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, आप देख रहे हैं कि ये सभी रोल एक ही सर्वर के अंदर अवेलेबल है और वो ये सेम सर्वर है। अगर आप होस्ट नेम करके एग्जीक्यूट करेंगे ना तो आप देखिए विन M3CC समथिंग करके ना cloud.com, ये आपका सेम डोमेन कंट्रोलर के बारे में बता रहा है कि आपके जितने भी रोल्स हैं इसी सर्वर्स पे अवेलेबल हैं, इसी सर्वर पे अवेलेबल है। सो डू वन थिंग, एक काम करते हैं, दूसरा वाला सर्वर हम ओपन करते हैं और इसमें हम CMD एग्जीक्यूट करते हैं और इसका होस्ट नेम देख लेते हैं ना। होस्ट नेम क्या है इसका? ADC cloud.com हमारा डोमेन हो गया, ADC हमारा कंप्यूटर नेम या सर्वर नेम हो गया। एजेंडा क्या कहता है कि पहले तो हम इन रोल्स के बारे में थोड़ा सा सीखें, समझें कि काम क्या है, और दूसरा फिर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है एक सर्वर से दूसरी सर्वर पे, उसका स्टेप जानने की कोशिश करते हैं, राइट। GUI के थ्रू, CLI के थ्रू। अभी तो हम CLI के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट हम GUI के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले थोड़ा सा गाइड कर देते हैं आपको एफएसएमओ रोल्स के डिटेल के बारे में। टोटल नंबर ऑफ रोल्स की बात करें तो 5 अलग अलग रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और इन 5 रोल को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक है फॉरेस्ट वाइड रोल, ठीक है ना, और जो दूसरा रोल है वो है हमारा डोमेन वाइड, ठीक है। फॉरेस्ट वाइड रोल और डोमेन वाइड रोल, 2 अलग अलग रोल्स अपने पास अवेलेबल हैं। 2 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं इन रोल्स को। और फॉरेस्ट वाइड में क्या होता है, 2 रोल्स मिलेंगे आपको, स्कीमा मास्टर, और दूसरा जो रोल है उसका नाम है डोमेन नेमिंग मास्टर, ठीक है। तो स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर किसके पार्ट हैं? फॉरेस्ट वाइड के। और यहीं पे अगर हम बात करें अपने डोमेन वाइड के केस में तो तीसरा रोल आएगा पीडीसी इमुलेटर, और चौथा रोल अपने पास आएगा विच इज़ आरआईडी पूल मैनेजर, ठीक है। और पांचवा रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ठीक है। ये अपने पास हो गए रोल्स की डिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने हो गए? 5। अब आपको इनके बारे में गाइड कर देते हैं कि इनका काम क्या है। तो जब भी आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे, जब भी आप रूट डोमेन बनाएंगे किसी भी सर्वर पे, सर्वर 2008 हो, 2012 हो, 16 हो, 19 हो, 22 हो, किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब आप रूट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे, ADDS की सर्विस को इंस्टॉल करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सभी रोल्स उसी रूट डोमेन पे मिल जाएंगे और हर एक रोल का अपना एक टास्क है। जैसे स्कीमा मास्टर से स्टार्ट करते हैं। स्कीमा मास्टर क्या करता है, जो भी आप ग्रुप पॉलिसी मैनेज करते हैं, जो भी आप GPO वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं ना, सिसबॉल फोल्डर के ज़रिए आपकी ग्रुप पॉलिसी को क्लाइंट मशीन तक, रिसोर्स तक पहुंचाने का काम स्कीमा मास्टर का होता है।
डोमेन नेमिंग मास्टर क्या करता है, कॉन्फ्लिक्शन को आपको इन्फॉर्म करता है कि अगर आपने सेम कंप्यूटर नेम रख रखा है इन्वायरमेंट में, सेम यूज़र नेम, सेम डोमेन नेम, अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई दूसरा अवेलेबल है और दूसरा आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज देगा कि दिस डोमेन नेम ऑलरेडी यूज्ड बाय समवन, सो प्लीज ट्राई टू यूज अनदर डोमेन नेम। पीडीसी एमुलेटर क्या करता है, पीडीसी एमुलेटर बेसिकली एनटीपी सर्विस को मैनेज करता है, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्विस, जिसकी वजह से आप एक सर्वर से, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से, डोमेन से जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी नेटवर्किंग, उनकी टाइमिंग को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि जो डोमेन का टाइम होगा वो सभी टाइम आपके क्लाइंट के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, इसकी कमी की वजह से क्या होता है कि जब भी आप पासवर्ड वगैरह रीसेट करते हैं या ग्रुप पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पॉलिसी आपके क्लाइंट तक नहीं पहुंच पाती, या जो पासवर्ड आप रीसेट करते हैं वो पासवर्ड रीसेट का इम्पैक्ट आपके क्लाइंट तक नहीं पहुंच पाता। अगली बात करें तो हम आरआरडी पूल मैनेजर, जो एसआईडी सिक्योरिटी आइडेंटिटी को कंटेन करके रखता है। बाय डिफ़ॉल्ट इस होस्ट आरआईडी पूल की जो कैपेसिटी है, एसआईडी पूल की जो कैपेसिटी है वो 500 ईच सर्वर पे है। मीन्स आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने एक सर्वर पे 500 यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ अ डिफ़ॉल्ट, बट ये आपका बढ़ता जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, एज पर द नेम सजेस्ट, इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आप यूज़ किए हैं, एडीसी, बीडीसी, पीडीसी, जितने भी अपने डोमेन कंट्रोलर या सर्वर्स इस्टेब्लिश कर रखे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने की जिम्मेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एफएसओ में रोल के डिटेल से। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करके हम ये रोल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, ट्रांसफ़र रोल्स। ट्रांसफ़र एफएसएमओ रोल्स। ठीक है, तो सीएलआई के थ्रू पहले हम बात करेंगे, फिर नेक्स्ट हम जीयूआई के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले अभी सीएलआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये अपने पास रूट डोमेन कंट्रोलर, दिस वन इज़ आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं cloud.com, और इस cloud.com को हमने रूट डोमेन माना है। दिस वन इज़ आवर रूट डोमेन एंड दिस इज़ ADC, मीन्स जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, ये हमारा additional@cloud.com, एडिशनल adc.cloud.com, ये हमारा दूसरा डोमेन है। बोथ आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, ये हमने कल ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम कुछ कमांड्स इस्तेमाल करेंगे और उन कमांड्स के ज़रिए अपने रोल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। बहुत ही बेसिक सी कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करनी है। मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, दिस वन इज़ अवर ADC, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ADC। ठीक है, और दिस वन इज़ अवर रूट डोमेन कंट्रोलर। तो हम क्या करते हैं, जो रोल्स हैं, अभी जो अपने पास रोल्स दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी रोल्स एक ही लोकेशन पे अवेलेबल हैं। स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, PDC, ये सभी रोल्स एक ही लोकेशन पे अवेलेबल हैं। हम इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ADC के ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, NTDS util एक कमांड होती है, NTDS util, जो आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। और ये आपके प्रॉम्प्ट को चेंज कर देगा, मीन्स आप मेंटेनेंस में आ जाएंगे, मीन्स आप कॉन्फ़िगरेशन के मोड में आ जाएंगे, NTDS पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम दूसरी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, रोल्स के बाद कनेक्शंस, तीसरी जो कमांड है कनेक्शंस टाइप करेंगे। कनेक्शंस के बाद जिससे कनेक्टिविटी देनी है, यानी कनेक्ट टू सर्वर डोमेन नेम adc.cloud.com, जिसमें आपको रोल को ट्रांसफ़र करना है उसका पूरा नाम डिसाइड करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो भी डोमेन नेम होगा उस नेम को मेंशन कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। कॉन्टैक्टेड, यहाँ पे कनेक्टेड हो गया ADC से। अब आपको क्विट कमांड एक बार एग्जीक्यूट कर देनी है। मेंटेनेंस से आप कनेक्शन से बाहर आ जाएंगे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी कमांड चलानी है, ट्रांसफ़र, जो भी रोल आपको ट्रांसफ़र करना है उस रोल का नाम। PDC हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इंटर करेंगे, ये PDC को यस करेंगे, एक रोल आपका सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखें, वैसे सेम सिस्टम पे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे नेट
नेटडम क्वेरी जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आपको एक रोल पीडीसी हमारा जो है कहाँ पे आ रहा है, adc.cloud.com पे। चलिए एक रोल और ट्रांसफ़र करते हैं RID का। तो RID रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें सिर्फ रोल का नेम बदल देना है। पीडीसी था, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए पूल मैनेजर, ठीक है, इंटर, सॉरी, ट्रांसफ़र। अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप हेल्प टाइप करेंगे तो ये डिटेल बता देगा, सॉरी RID मास्टर, ठीक है, RID मास्टर। ट्रांसफ़र के बाद RID मास्टर, सक्सेसफुली हमने 2 रोल को ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरीके से आपको ट्रांसफ़र लिखना है। ट्रांसफ़र के बाद आप जिस भी रोल को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस रोल का नाम। तो अगर हम यहाँ पे नेटडम क्वेरी फिर से चलाएं तो आप देखिए पीडीसी पहले से था, पीडीसी के साथ साथ RID पूल मैनेजर भी आपका ट्रांसफ़र होकर ADC पे आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी कमांड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आपको के लिए एक छोटा सा टास्क और कर देता हूँ कि ये कमांड आपको मेंशन करके दे देता हूँ। नेटडम क्वेरी FSMO ये क्या करता है, चेक द रोल्स लोकेशन, हाँ बिल्कुल लोकेशन बोल सकते हैं, जो आपका रोल है उस किस लोकेशन के सर्वर में है उसको चेक करने के लिए नेटडम क्वेरी स्पेस FSMO आप एग्जीक्यूट करेंगे। NTDS util ये दूसरी कमांड होगी। देन इसके बाद आप टाइप करेंगे रोल्स, देन कनेक्शंस, ठीक है। अगला कनेक्ट टू सर्वर, सर्वर नेम, देन क्विट, देन बहुत ही बेसिक सी 6 से 7 कमांडें और पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट। बस हो गया ट्रांसफ़र FSMO का रोल RID मास्टर, ट्रांसफ़र स्पेस रोल्स नेम, दैट्स इट। ये अपने पास कमांड्स हो गई जिस कमांड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करिए एंड आल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज जो व्यू है, जो लाइक है, उसके अकॉर्डिंग जो है सब्सक्राइबर हमारे कम है। तो प्लीज़ डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब। Thank you guys, take care, bye, we'll connect soon with another video.